एक महाकाली को महाराज जी और एक मीनाक्षी वाली मैया सबकी विजय हो, आनंद काले हो रहा प्रसाद आए जय हो मैया। एडवोकेट जय श्री राम।
पक्का होगी। भाई और दूर कर दो।
कलप करवा लो, और 2-4 जनों को करवा लो। चलना चलो जा तरफ मेरे ख्याल से सब रहने तो ताल ले कर भाई मेरे घर को नहीं नीचे घर की तो मैं और चलो हाथ से कम से पड़ा एक समय लगेगा रख दो रख दे संगीत वाला ना करो संगीत वाले सब भेजे बाबा ये दूध में ले जाओ भाई दूध भरा भाई घर जाओ सब गड्डी धनी हमर जोर है। दे दो ये पास अब कहते हैं तो हमरे लाख लाए थे, मंगानो थी तुम्हें अब भगवान जी। अरे हम के 100-200 मिल जाओ सब उतार कर रख जाओ ना हो गई अकारण करुणा वृणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नयनता जगदाधार पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर माखन मुकुंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म अखंडानंद ब्रह्मानंद नारायणानंद चिदानंद भगवतानंद निरंजनानंद ननु शास्त्र मनवंतारो वेद शास्त्र स्वार्थ ज्ञान पैवतेन महोद्धरोधरः श्रीमच्चित्रकूटे परमं पुण्य पावन भूमे स्थित अमोद वने रम्यं तत्र मंद मंद मंदाकिनी जलधरा सुप्रवाहितम् यत्र कन्नौज पीठाधीश्वरः बूढ़ामठस्य गंगा तटे स्वामी राम तीर्थः तस्य कृपापात्रेण स्वामी आनंद तीर्थः तस्य हमारे अखाड़ा पर सच्चे अजर अमर अभयनाथ प्रज्ञापीठाधीश्वर भगवान सभी युगल संत चरणों के कोट सा नमन करता हूँ। अस्याम सभायाम साहित्य सज्जायाम वैयाकरण केसरीयाम अखिल पारदर्शियाम वेदांत विद्याम विदुष्यमाजियाम सभी मंची विद्वान सभी स्थली विद्वान मंच के कुशल संचालक
हमारे भ्रातत्व ही समझिए, वो भले ही मुझे गुरु तुल्य समझें, लेकिन इनके पिता मेरे मामा थे शोभाराम शास्त्री, जिनका जोड़ इस जिले में तो क्या आधे भारत में नहीं मिलेगा। ऐसे आशु कवि परम विद्वान पूज्यपाद हमारे श्री शोभाराम शास्त्री जी महाराज, उनके पुत्र वह भी आशु कवि हैं, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो मंच का कुशल संचालन कर रहे हैं हमारे रघुवंशी जी भी कर रहे हैं, और हमारे मंच पर विराजमान ग्राम के कुल पुरोहित हमारे श्री भार्गव जी महाराज, और 64 योगिनी राजुल देव दरबार टेका पार वाले हमारे श्री पूरे गिरी जी महाराज अखाड़ा परिषद से हैं। उनने भी निश्चय कर लिया कि मैं भी अखाड़े से महाराज जुड़ा रहूं। वैसे भी वो शिक्षक हैं और ऐसे मां की सेवा कर करके आप समस्त भक्तों को ज्ञानमयी गरिमामयी दिव्य चमत्कारिक शक्तियों का भी ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे 64 योगिनी दरबार के महंत जी महाराज बरांज पीठाधीश्वर वैषम पितामह की तरह अटिक बैठे हुए, और हमारे संत सुदेशानंद जी आज तो नंबर लगा नहीं, आज समय कम, मौका यही काम जरूरी, थोड़ा सा समय और काम भी जरूरी, मौका भी यही था। थोड़े मैं सब कहूं बुझाई, हमारे इस ग्राम के सभी भक्त वृंद, श्री राजा भैया पटेल मोकलवाड़ा, छोटे वीर रघुवंशी, महेश रघुवंशी, मनोहर लाल, मैनी सिंह जी रघुवंशी, देवी सिंह, माधव सिंह, पवन सिंह, हमारे पाठक, हमारे चौबे जी, हमारे सालग्राम जी जो नाहरवाड़ा से पधारे हैं, हमारे पुराने भक्त हैं, और हमारे नरेश राय जी वह भी पिपरिया से पधारे हैं। ये भी हमारे सभी यहाँ पुराने ही भक्त हैं, और मैं खुद पुराना हो गया। मैं अपने गुरु से कह दूं कि गुरुजी आप पुराने हो गए हो तो इतना बुरा डांटते थे, कहते थे क्या कह रहा है, मुझे बुढ़ा कह रहा, पूछते हो क्या कहानी ला रहा हूँ, मैं खून में फिर से रवानी ला रहा हूँ, तुम जवानी में हो चले बूढ़े, मैं बुढ़ापे में जवानी ला रहा हूँ। 127 वर्ष की आयु जिन्होंने प्राप्त की। हमारे राम शरणदास जी वैष्णव परम भक्त, और हमारे शालिग्राम तो पुराने भक्त हैं। आज से 3-4 साल पहले इनके यहाँ विशाल कार्यक्रम हुआ था, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, जो मेरी आज्ञा इन्होंने शिरोधार की। मैंने कहा यहाँ 50,000 लगना है, तो बोले 1,000 एक्स्ट्रा लो। उस जमाने में स्वर्ण दान, सब दान किया, गौदान किया, विशाल कथा का कार्यक्रम इन्होंने रखा। विदाई नहीं बताऊंगा कितनी थी, क्योंकि विदाई तो वो हर महीने देते हैं मुझे, वो देते ही रहेंगे। उनके बड़े भाई गोपाल जी हाड़ा और हमारे श्री रामनाथ जी, कहाँ है रामनाथ? ये भाई मनोहर जी, हमारा ये नवयुवक मंडल, जिनके बल पर यह विशाल राम कथा ज्ञान महोत्सव यज्ञ का आयोजन किया गया, और ऐसी विशाल शोभा यात्रा पिपरिया हथवास से लेकर के मोकलवाड़ा तक पहली बार
निकाली गई ये मोकलवाड़ा की धरती को धन्यवाद है, जिसमें हमारे राजुलवाड़ी 64 योगिनी देव मैया के दरबार के महंत महाराज जी का बड़ा योगदान रहा। और ये तो बरांज पीठाधीश्वर बैठे ही है, हमारे भीषम पितामह हमारे हीरालाल रघुवंशी खैरी से रहते तो पिपरिया में है, और रुकाबी में हीरालाल के साड़ू के यहाँ हूँ। नाम तो मुझे भी पता नहीं अभी, क्योंकि आज तो मैं बेहोशी में कथा कर रहा हूँ। पहला जब ये हीरालाल है तो साड़ू तो पहलवान होना ही चाहिए, जबकि साड़ू सबसे रंगी रिश्ता। लेकिन नहीं, बड़े साड़ू के यहाँ छोटे की इज्जत रहती है। यहाँ पूरा मालकाना हीरालाल का चल रहा, बहू का, हमारी बेटी का, सब भोजन खिला रहे पिला रहे, कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं। आओ माधव सिंह, तुम भी बैठ जाओ खड़े खड़े, कब तक सुनो नेताओं का प्रवचन खड़े खड़े, कब लात जूता बरसने लगे भाग तो सकते हो, लेकिन संतों की कथा बैठे बैठे यहां ये चांस नहीं आएगा। ध्यान देना, हमारे विपिन शास्त्री जी, पंडित कुलदीप जी, हमारे पंडित अनुराग जी, हमारे लखनलाल जी आर्गन बजा रहे, गंगाराम जी हमारा मैनेजमेंट देखते हैं, अभी बेटा बेटी की शादी की है, और हमारा ढोलक वाला, पैड वाले भी हमारे सभी भक्त कुछ बदल जाते हैं। ध्यान देना, ये समय का परिवर्तन है, बदलना तो लगा ही हुआ है। ध्यान देना, सबका बदलाव जीवन में जरूरी है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, ये सत्संग रूपी दरिया भरा हुआ है, जिसका मन लगे वो इसमें स्नान करे, मन ना भी लगे फिर भी डूबा चाहते रहे, मरेगा नहीं गारंटी है, जबकि कलयुग में कोई गारंटी नहीं है। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। अम्मा तुम सीधी क्यों नहीं बैठ सकती, ऐसी बैठ सकती हो, ऐसे बैठो, कितना बढ़िया, ममता बनर्जी जैसी लग रही हो, बिल्कुल बहुत बड़ी नेता है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री है बंगाल की, साधारण मत समझ लेना मुख्यमंत्री का दर्जा। लेकिन ये सब हमारी माई लोग हैं, इनके अंदर कोई छल कपट नहीं है। ममता बनर्जी वगैरह तो सिर्फ छल और कपट से बनी हुई है, लेकिन ये ग्राम के भोले भाले लोग, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, ये बनवारी ग्राम, खैरी ग्राम, आसपास के जितने ग्राम हैं, ये मेरे अगाढ़ प्रेमी हैं। 3-3 बजे रात तक ये पिपरिया में प्रवचन सुनते रहे, हतवास में प्रवचन सुनते रहे, आसपास के खैरी में सुनते रहे, रामनाथ जी के यहाँ बनवारी में सुनते रहे। लेकिन ऐसी शोभा यात्रा पहली बार निकली, कोई माई का लाल नहीं निकाल पाया। इतना जरूर कहो, जितने में कथा होती है उतने का तो डीजल बन गया यार। अगर 1000 रुपए दिन के हिसाब से भी गाड़ी लो तो लाख खाड़ा किराया लग गया होता। लेकिन सब अपने अपने स्नेह से गए, अपने अपने अस्तित्व से गए, प्रेम से गए। हमारे राजुलवाड़ी मैया के दरबार के महंत जी का भी स्नेह अपूर्व शेष है। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए 2 बार भगवान का नाम लेंगे। आगे जैसी
परमात्मा की इच्छा होगी आते ही राम अरे अपनी धुन में रहता हूँ श्री राधे राधे कहता हूँ अपनी धुन में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हमें परमात्मा ने 7 दिन का समय दिया और मानव के जीवन में 7 दिन का ही समय सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा सप्तमो दिवसांतर्गतो जीवयो तत्र जीवन हे राजा परीक्षित क्यों घबरा रहा कई महाराज 7 दिन जीना है कई 7 दिन तो सभी को जीना है 8वां कोई दिन ही नहीं बनाया भगवान ने सबको 7 दिन में मरना इसलिए परमात्मा से प्रार्थना कर हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं ओ माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो ओ हे प्रभु मुझे बता दो दर्शन चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे परमात्मा जय हो दादा तुमने गोविंदा को घायल कर दिया यार हे प्रभु मुझे बता दो हे चरणों में कैसे आऊं ओ हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधन से ओ माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं ना जानू कोई पूजन ना जान कोई भोजन अज्ञान हूँ मैं भगवान अज्ञान हूँ मैं भगवान करना कृपा दया की ओ करुणा कृपा दयाई बंधन से छूट जाऊं ओ करुणा कृपा दयाई बंधन से छूट जाऊं हे प्रभु मुझे बता दो ओ हे प्रभु मुझे बता दो कैसे आऊं
अच्छा हूँ या बुरा, या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ नाथ तेरा, ये जैसा होना तू तेरा, ठुकराओ ना मुझे यूं, ये ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाओ, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, ओ माया के बंधनों से, छुटकारा कैसे पाऊं, माया के बंधनों से, छुटकारा कैसे पाऊं, इसलिए सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति को एक पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति को एक पल में, मिल गया यही अवलंब मन सबरी को जंगल में, मिल गया यही अविलंब मन सबरी को जंगल में, लाखों का बेड़ा पार हुआ, लाखों का बेड़ा पार हुआ, पहुंचाया हरि के धाम, पहुंचाया हरि के धाम, सीता राम 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 सीता राम, सीता राम 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 सीता राम, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, प्रभु और भीषण को भी यही बूटी प्यारी है, और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है, प्रभु और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है, और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है, प्रहलाद जी को जपते हैं, प्रहलाद जी को जपते हैं, हरि नम मगर 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 हरि नम मगर, प्रहलाद जी को जपते हैं, प्रहलाद जी को जपते हैं, आदि को जपते हैं, प्रहलाद जी को जपते हैं, आदि को जपते हैं, कित बासरे आठोयाम, बासर आटोयाम, सीता राम 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 सीता राम, सीता राम 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 सीता राम, सीता राम 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 सीता राम, और ब्रह्मा के चारों वेदों से यह मंत्र उतरता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से ये मंत्र उतरता है, देव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, नारद की भी वीणा पर, नारद की भी वीणा पर, धक 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 धक
धिदी तक 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 धिनता धिदी तक धिदी तक धिनता रांत तरंत थई रांत तरंत थई 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 नारद की बीबी राम सीता राम सीता राम सीता मैं बिखराऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली लूट सके लूटन हारा बंदे शोर मचाऊं गली गली लूट सके कोई लूटनहारा बने शोर मचाऊं गली गली जप ले राम जपा ले राम जप ले राम जप ले राम जपा ले बोल हरि बोल मैया जय जय नरंद 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 तेरा क्या लगना है वो यह जीवन है अनमोल तेरा लगना है मोल ये जीवन है अनमोल हरि बोल श्री केशव माधव हरि बोल श्री केशव माधव बोल हरि बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय हो। आज प्रथम दिवस है, दरबार में भी भीड़ मची हुई है उनके, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी आज थोड़ी सी चर्चा रख के वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि जिसने मुझे बुलाया वो मेरे पास में बैठा है तो उसका भी करंट मुझे मिलता है। बिना अर्थिंग के करंट काम नहीं करता, इसलिए ध्यान दो इन सारी समस्याओं। आप क्या सुनने आए पहले तो ये बताओ। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, रामायण वाल्मीकि ने लिखी, मानस भगवान शंकर ने लिखी और राम कथा अगस्त ने लिखी। क्योंकि नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा,
जावा रामायण, सुमित्रा रामायण, हनुमंत पताका रामायण, हनुमान नाटक रामायण, लोमिश रामायण, भर्तरी रामायण, भर्ताकृज रामायण, आनंद रामायण, गिरधर रामायण, चंपू रामायण, इंडोनेशिया रामायण, ये सब रामायण है। तुलसीदास ने तो सरल भाषा में इसलिए लिख दिया क्योंकि भाषा बद्ध करब हम सोई। बोले मैंने संस्कृत का ट्रांसलेशन हिंदी में इसलिए किया है ताकि नालायक से नालायक आदमी भी राम जी के बारे में जान सके, क्योंकि संस्कृत पढ़ना हर लोगों की विषय की बात नहीं है। विप्रयो वर्णाकुलो व्याकरणो वरीयताम वेदो नित्यमदीयताम संघौ शक्षौ विधीयताम एकांते सुगमाच्यताम। रामायण विद्वानों का विषय। वो धरती का पहला मनुष्य कौन है? राजा मनु, जिससे सृष्टि चली। अरे स्वयं भूवर मनुष्य रूपा, स्वयं भूवर जिनसे भैंद्र श्रेष्ठ अनुपा, जिनसे भैंद्र श्रेष्ठ अनुपा। अंबति धरण आचरण नीका, अंबति धरण आचरण नीका। अजहु गाँव सुख दिन कर लीका, अजहु गाँव सुख दिन कर लीका। पर बस राज सुतहि नृपति, पर बस राज सुतहि नृपति। नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। पहले बाप स्वयं अपने बेटे को चाबी देता था, ले तू मालिक है, आज से मैं भजन करने जा रहा। वो आज का बेटा खुद चाबी छुड़ा लेता है। तुझे भजन करना हो कर, नहीं तो पला ले आई, चाबी मुझे दे। करेगा बेटा पाएगा तू चाहे जैसा कर। करेगा जैसा पाएगा तू चाहे जैसा कर। ये मेरे भजन की कैसेट आपसे 15 साल पहले बलराम जाखड़ उस समय राज्यपाल थे, उन्होंने इसका विमोचन किया। करेगा जैसा पाएगा तू चाहे जैसा कर। करेगा जैसा पाएगा तू चाहे जैसा कर। चाहे लगा ले कांटे कांटे, चाहे लगा ले कांटे कांटे। चाहे गलियां झड़, करेगा वैसा पाएगा तू चाहे जैसा कर। करेगा वैसा पाएगा तू चाहे जैसा कर। आपने अपना राज्यपाठ बेटे को दे दिया। पंचदशो वर्षा पुत्रयो सर्वोमति, 15 साल का बेटा। एक का नाम है प्रियव्रत, एक का नाम है देवव्रत। बेटी का नाम है देवहूति, जिनका विवाह कर्दम नाम के ऋषि से हुआ, जिससे ब्राह्मणों का जन्म हुआ। देवहूति पुनु तास कुमारी, देवहूति पुनु तास कुमारी।
भगवान, जिनसे प्रकट कपिल भगवाना, शांक शास्त्र से ही प्रगट बखाना, शांक शास्त्र जय प्रगट बखाना। इन्होंने शांक शास्त्र का प्रियव्रत से कहा, तुम मेरे बड़े बेटे हो, कुछ करके दिखाओ बेटा। मैं धरती का पहला मनुष्य हूं, ऐसा करो कि दुनिया में कोई दूसरा ना कर पाए। माता जन्मे भक्त जन, दाता की सूरत, नहीं तो रहती बांझनी और वृथा गवायो नूर। या तो भक्त पैदा करो या वीर पैदा करो, ऐसे लड़िया लुखड़िया पैदा करने से कोई लाभ नहीं होता। रोड में खड़े होके गाते हैं, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाए। हम तो कहते सामयिकी से चले जाओ, बिल्कुल लौट के भी ना आओ। ऐसी संतानों का होता ही क्या है रामनाथ। ध्यान, प्रियव्रत से कहा ऐसा करके दिखा कि तेरा पाप भी गौरवान्वित हो जाए। ऐसा नहीं, चल इधर, जहां चाहे खिसकना उधर एक जगह बैठ, गौर से बैठ इधर पीछे। प्रियव्रत देव भये है मही पर। जब 5 वर्ष के थे राजा प्रियव्रत, तब उनकी कुल माता थी कौन? मणिर लोक की भगवती। रघुवंशियों की कुल माता का नाम है मणिर लोक की भगवती। रघुवंशमयो तदा कुलो, मणिकर्ण का बई मणेश्वर। मणिर लोक की भगवती, जिसके यहां मणियों का ढेर लगा है, उस पर विराजती है। उसने मणिर लोक की भगवती का तप किया 5 वर्ष की उम्र से 11 वर्ष की उम्र तक, 6 वर्ष तक। 6 वर्ष में भगवती प्रसन्न हो गई, मांग ले क्या चाहिए। बोले माँ आप तो बहुत जल्दी प्रकट हो गई, 6 वर्ष में। लगता था 10, 50, 100, 500 साल लग जाएगा। अरे तूने 6 वर्ष तपस्या की, माने तेरे खड विकार नष्ट हो गए। क्योंकि ये शरीर तो विकारों का बना है। विकार हेतु सद्विकरन्ते येषां न चेतांस तयो धीरा। मानव का जीवन है, तेरे जीवन में अनंत ऐसी क्रियाएं आएगी, ऐसे विकार आएंगे जो तुझे विचलित कर देंगे। लेकिन उन विकारों को झेल करके तू अपने धर्म से विचलित ना हो, वही सच्चा मनुष्य है। माँ ने कहा बोल क्या चाहिए। कही माँ इच्छितांबरम प्राप्ति रथमयो रथरूढ़या। मेरा रथ मैं जितना लंबा चाहूं लंबा हो जाए, इसके पहिए जितने चौड़ा कहूं उतने चौड़े हो जाएं, जितना गहरा कहूं उतने गहरे हो जाएं। कहा ठीक है जा, तुझे वरदान है। त्रयोदशेन वर्षोऽयं प्रियव्रतो पित्रयाज्ञाम्। अगस्त 13 वर्ष की उम्र में राजा प्रियव्रत ने पिता से आज्ञा किया, पिताजी मैं कुछ करने जा रहा हूं। कई बेटा ऐसा करना कि दूसरा दुनिया में न कर सके, क्योंकि नकल करने वाले तो लाखों कुत्ते होते। जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के, वही आज चल रहे 2-2 कौड़ी के तेवर बदल बदल के।
ज्ञान दे का महाराज त्रयोदशेन वर्षे प्रियव्रतोत्तन राजयो यत्रैवो रथारूढ़ो पितयो भक्तयो तदा। अपने माँ को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। कहीं कहाँ जा रहे हो बेटा? कहीं कुछ अद्भुत बनाने के लिए जा रहा हूं। मैंने सोचा है कि 7 तालाब खुदवा दूं, क्योंकि एक बोर खुदवाने में पुण्य होता है, एक कुआं में 50 यज्ञों का पुण्य होता है, तालाब खुदवाने में 700 यज्ञों का फल होता है। तो भैया तू कौन सा तालाब खुदवा रहा? कहीं मैं वो तालाब खुदवा रहा जो धरती में कोई माई का लाल न खुदवा सके। बोले रघुवंशियों में, अरे बोले उनकी भी औकात नहीं। जानता हूं मैं आजकल के रघुवंशी तो क्या बनाओ। बोले प्रियव्रत देव भये महीपर, जिनके रथ के पहियों से समुद्र सात बन गए। जिन्होंने रथ के पहियों से 7 समुद्र बना दिए। 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा, 100 योजन गहरा। 100 योजन माने 400 कोस। ध्यान दे। अब किलोमीटर तुम जोड़ते रहे, क्योंकि हमने पूरा ठेका थोड़ी ले रखा है। ध्यान देना। 4 कोस का 1 योजन होता और 100 योजन के 7 समुद्र, 100 योजन के खोद दिए राजा प्रियव्रत। पिता ने कहा धन्य है बेटा, ये है संतानें कुछ करने वाली। तुम साले एक हैंड पंप नहीं खुदवा सकते, अपने आप को रघुवंशी कहते हो? शर्म करो रे। यहाँ के रघुवंशियों की बात नहीं कर रहा। यहाँ के रघुवंशियों ने तो वो कर दिया जो यहाँ के अभी क्षेत्र के रघुवंशी नहीं कर पाए। एक मोबाइल नहीं सुधरा पाया हथवास का रघुवंशी। आज आए नहीं है क्या? आएगा उस दिन सुनाऊंगा। चिंता मत करो दादा, बैठो 2 मिनट बंद कर रहा हूं। कोई पेशाब नहीं करेगा, कथा या पवित्र हो जाएगी। मैं पानी नहीं पीता जब तक कथा करता हूं। पेशाब करना तो बहुत दूर है, और ज्यादा तेज लग रही हो तो मैं टेंशन मत लेना, कराना कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि छोटी मोटी शंका है तो निपट लो, और बड़ी शंका है तो हमसे पूछो। हम तो बैठे 4 वेद 6 7 18 पुराण बाइबिल कुरान पिटक यूनान कृतक क्या समझ में ना आए लिख के रख देना। अगर उत्तर न दे पाऊं तो सब कुछ दे करके लमोटी में चला जाऊंगा। ऐसा ही बाबा नहीं हो गया। बाबा बाबा मुझसे जिसने कहा तो ठोक ही देता, क्योंकि मैं बाबा आबा नहीं हूं। बाबा नाम बवाल का, मैं संत हूं। महात्मा जी, ये बाबा आबा तो यूपी बिहार की भाषा है। बिहार चले जाओ बड़े प्रेम से बोलेंगे बाबा या। मैंने कहा रे थोड़ी लोच तो रख बाणी में। बोले महाराज हम तो बहुत कोमल बाणी से बोल रहे, हम किसी आवाज दे फरसासी बाणी भर रहा, कह रहा कोमल बोल रहा है। लेकिन वहां तो बाबा ही बोलते हैं। आए दशरथ के भवन वाले ने राम और लखन आए,
दशरथ के भवन वाले ने राम और लखन वाले, दशरथ के भवन वाले ने राम और लखन वाले, दशरथ के भवन वाले ने राम और बक्सर के मामा हो, बक्सर के मामा हो, बक्सर के बाबा हो, बक्सर के बाबा हो। जब 13 साल में 7 समुद्र बना दिए तो बेटे को जबरदस्ती राजा बना दिया। बरबस राज तहीन पुदीना, बरबस राज सुनैन बदेना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। माई का लाल रघुवंशी जो सपत्नी मेरे साथ चले चित्रकूट में भजन करे, अब को चले हमारे साथ, अब को चले हमारे साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, सीधा कटा दम साथ, अब कोई चले हमारे साथ, अब कोई चले हमारे साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, कटा दम साथ, अब कोई चले हमारे साथ, अब कोई चले हमारे साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, कटा दम साथ। लेकिन बाप रे बरबस राज सुतही नृपदीन, बरबस राज सुतही नृपदीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, पंथ जात सो हतमत धीरा, पंथ जात सो हतमत धीरा, ज्ञान भक्ति जिम धरे शरीरा, ज्ञान भक्ति जिम धरे शरीरा, ज्ञान और भक्ति की तरह दोनों। मनु ने कहा तुम कहाँ जा रही हो प्रियव्रत की अम्मा? बोले ज्ञान से मिलेंगे भगवान तो तुम्हें मिलेंगे, और भक्ति से मिलेंगे तो मुझे मिलेंगे। चलो दोनों चलते हैं, दो में से किसी न किसी एक को तो मिल ही जाएंगे। राजपाट छोड़ो, इसका करना क्या है? मृत्युलोक है। तथापि मृत्युलोकस्य एकदा परमात्मन, एक दिन तो परमात्मा के यहां जाना ही है। चलो कहीं ठीक चल दिया, पहुंच गए तपस्या करने। और भोजन क्या करते? करही आहार शाक फल कंदा, करही आहार शाक फल कंदा, तुम रही ब्रह्म सच्चिदानंदा, तुम रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। माने सेव फल केला अंगूर नाशपाती अनार ये सब व्रत में नहीं आते, ये सब आहार में आते। आहार माने भोजन। और साबूदाना तो कभी खाना ही नहीं चाहिए व्रत वाले। अब आजकल तो व्रत की पूड़ी बनने लगी, नमकीन आने लगा। साबूदाना को लातों से कचर कचर के बनाया जाता है, मांस के ऊपर बिछा करके सुखाया जाता है। तुम उपवासी हो? कहीं महाराज हम तो उपवासी हैं। तुम उपवासी हो कि खवासी हो? अगर व्रत हो तो मात्र नर्मदा जल पीकेगा, तब तो व्रत हो, नहीं तो एक नंबर के खौगा हो।
के धूर्त हो कपटी हो चली हर साग बल गंगा तुम रही ब्रह्म सच्चिदानंद पुनः हरि हेतु करण तप लागे पुण्य हरि हेतु करण तप लागे बारी अधार मूल फल खाए बारी अधार मूल फल खाए और बरस साहस दस त्यागे उसो बरस सहस दस त्याग उसो ठाणे रहे एक पद दो ठाणे रहे एक पद दो 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहे कुछ नहीं खा रहे सख्याम धाम मामकम शेषावतार हैं भगवान शंकर। वो शेष कौन है? शेषांबर शंकरो नित्यम। जब महाप्रलय पड़ता है सारी संख्या कट जाए अंत में जो बचेगी उसे क्या कहोगे? शेष। जब समुद्र का मंथन हुआ तो शंकर ही शेष बने बासुकी नांग में घुस कर। बोले शेष माने शंकर। वो बोले विष्णु कौन बनेगा? बोले विष्णु बनेंगे भरत। और बोले शत्रुघ्न कौन बनेगा? बोले शत्रुघ्न बनेंगे ब्रह्मा। कहोगे प्रमाण? क्योंकि शेषांबर हयोतरोदय जनमांजस्य तत्र शंकर। लौमिश्रा कागभुषुंड के गुरु जी और विष्णु के किसके अवतार हैं? बोले विश्व भरण पो सन कर जोई विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई ताकर नाम भरत यश होई। बोले भरत बनेंगे विष्णु और शत्रुघ्न नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा जिसे वेद का ज्ञान हो वो है ब्रह्मा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा सुमरत हो तो शत्रु करनाशा सुमरत हो शत्रु करनाशा। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के डबल रोल है। भगवान कृष्ण को 16,100 पटरानियों ने कहा आज कृष्ण को इतना नचाएंगे कि नचाते नचाते इसको बेहोश कर देंगे। 16,108 गोपिकाओं ने सोचा। भगवान समझ गए क्योंकि वो तो और लीलाधर थे। राशो सभा संवर्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्यरतयोर्द्वयोः। 16,108 पटरानियों में 32,216 कृष्ण बन गए। कई बेटा करो बेहोश हम तुम्हें अबे नचा रहे नथनिया पे। 32,001 गोपी को 2-2 कृष्ण पकड़े। बोले जब 32,216 रूप कृष्ण रखते तो आप डबल रोल नहीं रख सकते हो। सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने बुलाया जो हिटलर था। और जब सुभाष चंद्र बोस पहुंचे तो हिटलर के जैसा एक व्यक्ति आया। हेलो माय फ्रेंड, हाथ मिलाओ भाई। सुभाष चंद्र बोस ने हाथ नहीं मिलाया। हट, मैं नहीं मिलाता हाथ। हट। बोले आई एम हिटलर। बोले नो हिटलर। हिटलर इतना बड़ा तानाशाह राजा
किसी अनजान व्यक्ति से डायरेक्ट हाथ नहीं मिला सकता। चल बट चल इधर। दूसरा आया, तीसरा आया, जब चौथा आया तो उसने हाथ नहीं बढ़ाया। तब फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा अब हाथ मिलाओ बेटा, तुम हिटलर हो और मैं सुभाष चंद्र बोस हूं। बोले कैसे जाना कि मैं हिटलर हूं? बोले इतना बड़ा राजा डायरेक्ट बिना जाने पहचाने किसी से हाथ नहीं मिला सकता। हिटलर आप हो जो हाथ नहीं मिला रहे हो, असली हिटलर तो तुम हो। ये तो तुम्हारे वो हैं, वो बॉडी बनी ऐसे तो कई अमिताभ बच्चन बनी, तो का अमिताभ बच्चन हो गए। एक ही अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय एक ही है, वो भी अभिषेक बच्चन की पत्नी है, सबकी नहीं। भाई सुंदरता देखने के लिए है, छूने के लिए नहीं। आप छू नहीं सकते किसी सुंदरता को, देख सकते अपितु उस पर आपका अधिकार नहीं है। अधिकार तो उसी का होगा जो उस लायक हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन के तीनों आए। राजा मनु ने कहा महाराज अब राम का जन्म कब होगा? बोले चिंता मत करो, वो तो कश्यप अदिति ने तप किया सतयुग में, अब तुम मनु शत्रुपा ने तप किया है। अब की बार अरे ते दशरथ को शल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा को दशरथ को शल्या रूपा इनके ग्रह वो तरिव गुसाई जब आप दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम अवतार लेंगे। तो राम कौन है? कूटस्थ ब्रह्म, इनको कोई बनाने वाला नहीं है, इनसे सब बनते हैं। क्योंकि शाश्वतम राम योद्धे हो वर्धते वर्धयानयो राम यो परमात्मनं ब्रह्म कूटस्थो परमेश्वर। वह कूटस्थ है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, अतुलनीय है। 12 कलाओं से अवतरित हुए श्री राम आज मनु ने तपस्या की। कल इतना आगे की कथा सुनाऊंगा। आज प्रथम दिवस था, मंगलाचरण हो गया। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले किसकी पूजा होती है? किसकी होती है? बोलो। गणेश जी की ना। समझ में आए तो यूं करो, नहीं आए तो यूं कर। तुम शिवराज सिंह के सब मोचिया बैठे का। कहा सबसे पहले हमारे रामायण में सरस्वती की वंदना होती है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी। वाणी माने सरस्वती। वंदे वाणी विनायक। फिर गणेश की वंदना होती है। पहले सरस्वती की वंदना होती है। अगर गणेश के पास सरस्वती नहीं होती तो प्रथम पूज्य कैसे बनते? बस आगे की कथा कल यहीं से सुनना। आज पहला दिन है, थका हुआ हूँ, सो रहा हूँ, आपको पता नहीं है। आंखें भर खुली हैं, अंदर से सो रहा हूँ, फिर भी कथा सुना रहा हूँ। कल सुनाऊंगा। अब आरती होगी, जल्दी से आरती करो। आरती लेकर के जाना, प्रसाद लेकर के जाना, बिना आरती प्रसाद के नहीं जाना। अब हमारे 64 योगिनी मंदिर के राजुलवाड़ी राजुल देवी दरबार के महंत वो भी जाएंगे। आरती बस थोड़ा कर दें, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे या निकल जाएंगे।
बोलिए सियावर रामचंद्र चंद्र भगवान की जय। अरे हे राजा राम तेरी आरती गा, हे राजा राम